लगाने दीजिए, जिसको लाइन में लगना है लगाने दीजिए, जिसको लेना है व्यक्ति का लगाने दीजिए। आप बचिए, अंधभक्तों को सबसे पहले लाइन में खड़ा कर दीजिए, आरएसएस वालों को सबसे पहले खड़ा कर दीजिए, बीजेपी वालों को सबसे पहले खड़ा कर दीजिए। आप अपने नाम पे टीका नहीं लगवा रहे हो, आप सबसे बड़े देशद्रोही हो बोलना उनको। और हम धर्म के आधार पे छूट मांगते हैं। हम जो हजारों सालों से धर्म चल रहा है, जो अरे भाई साहब युग बदल गया है। द्वापर युग में श्री राम आए थे, त्रेता युग में श्री कृष्ण आए थे, अब ये कलयुग है, ये खत्म होने की नौबत आ रही है और आप बोल रहे हैं हम श्री राम जी के चरण पे चल रहे हैं। अरे युग खत्म हो रहा है, नया अवतार आने की नौबत आ चुकी है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर है ये कैसी बात कर रहा है, तो भाई सब कुछ एट द एंड रिलीजन पे आता है। आप कैथलिक धर्म उठाओ, वहाँ पे अपोकैलिप्स बताया गया है। आप मुस्लिम धर्म उठाओ, उस पर दुनिया डूबने की बात की गई है, दज्जाल आने की बात की है। क्रिश्चियन लेते हो तो लूसीफर की बात की है। आप जूइश धर्म उठाते हो तो मसीहा की बात की गई है। अगर आप हिंदू धर्म उठाते हो तो कल्कि की बात की गई है। तो भाई मैं कहाँ कुछ धर्म के खिलाफ, मैंने धर्म छोड़ के बात कर रहा हूँ। जो धर्म में लिखा है हर किसी के, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति और आईपीएल और बिग बॉस के चलते और राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, और राम मंदिर जिस धर्म पे बेस किया है, उस धर्म में जो लिखा गया है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उस पर बात करो ना आप, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। अब बोलेंगे डॉक्टर है साइंटिफिक बात नहीं करता, तो साइंटिफिक बात करता हूं। उस टीके में एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, ग्लाइफोसेट है, फॉर्मेल्डिहाइड है, सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। अरे भाई ये चीजें है क्या, कभी देखी है, कभी सुनी है? नहीं है तो गूगल सर्च कर लीजिए। मर्क्यूरी अगर गिरता है ना तो उसका 50 मीटर का एरिया क्वारंटाइन किया जाता है। ये आप जो करते हैं वो क्वारंटाइन नहीं, कंप्लीटली क्वारंटाइन किया जाता है। और ये जो दिखाया गया है फोटो में, जिस तरह से किट है, बायो हजार्डस किट पहन के उस मर्क्यूरी को वहां से रिकवर किया जाता है। और वो मर्क्यूरी लगवाने के लिए आप लाइन में खड़े हो। एल्यूमिनियम, अगर आपके घर में कोई 50-60 के अगर कोई बूढ़े हैं सिटी के तो ठीक है, मगर गांव के जो है उनसे पूछिए, आज से 30 से 40 साल पहले एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाया जाता था। नए नए एल्यूमिनियम आए थे तो पीतल के और लोहे के बर्तन सब लोगों ने बाजू में रख दिया और एल्यूमिनियम में चालू कर दिया खाना बनाना। उस पीरियड में इतने बड़े पैमाने में लोगों को अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, जो न्यूरो डिसीजेस है उनका प्रमाण बढ़ गया था। एक दशक लगा था लोगों को समझने के लिए कि एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो रही है। तब जाके फिर 80s 90s के आते आते एल्यूमिनियम के बर्तन कम हो गए। पूछ लीजिए आपके घर में अगर कोई पुराने बुढ़े होंगे, आपके दादा नाना नानी कोई, उनको पूछ लीजिए एल्यूमिनियम पॉइजनिंग कब बढ़ी थी, कब थी। तो ये बात आप समझे। स्टार्ट में हर आने वाली चीज आपको दिखाई जाती है बहुत बढ़िया है, मगर उसका इंपैक्ट आप समझे। राम रेखा जी, ये जो आपने कह रहा है ग्लोबल रिसेट, इसी को रॉकफेलर फाउंडेशन ने पिछले महीने में कॉमन प्रोग्राम द रिसेट, द ग्लोबल रिसेट, और उसका उन्होंने दिया है। जिस तरह से वो लॉक स्टेप था, जिस तरह से फ्यूचर नाउ ये है, उसी तरह से कॉमन प्रोग्राम नाम का उन्होंने किया है। ये सारे न्यूज़, ये सारी बातें मैं ट्विटर पे डालता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्विटर पे आके उसको, उसके PDF फॉर्मेट और उसके लिंक्स आप देख सकते हैं। ट्विटर पे मेरी सारी पोस्ट रहती है, जैसे फेसबुक पे बाकी के कमेंट्स आते हैं ये डालता हूँ मैं वीडियोस वगैरह, वैसे ट्विटर पे नहीं रहता है। जो भी लिंक्स, जो भी न्यूज़, जो भी पोस्ट वहाँ पे रहती है, तो आप स्क्रॉल डाउन करके उस द कॉमन प्रोग्राम ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ट्विटर पे आप
यही नाम से, डॉक्टर विलास जगदे नाम से मेरा हैंडल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अजय गावंडे जी वो बात बाद में करेंगे, क्लोन की बात जो है बाद में करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हुआ है, लंबा भी है। इंस्टाग्राम की लिंक भी अटैच कर दो। राहुल मेहरा जी, मैं जब मेरे यहाँ पे मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं वहाँ पे बात नहीं कर पाता हूँ, ट्विटर पे ब्लॉक हो जाता हूँ या फिर मेरा मूड नहीं है, तो तब मैं इंस्टा पे एक आधा न्यूज़ डाल देता हूँ। वो मैक्सिमम न्यूज़ में इंस्टा पे, सॉरी ट्विटर पे और फेसबुक पे, और जो बातें यहाँ पे होती है फिर यूट्यूब पे फिर मैं डालता हूँ। जगाइए, आप अकेले जाग गए तो दुनिया में आप बदल नहीं सकते हो। आपके लिए, इसके लिए सभी को जगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कमेंट आई है, मैं लेता हूँ। महाकाली और शिव का तांडव शुरू हो गया है अंतर्गत। अनुराग शर्मा जी, मैंने इसके लिए मैंने कहा था, जो सीरी है, सीरीन जो है, CRIN, सीरीन, आई थिंक सीरीन ही है वो, CRIN, जो सीरीन है वहाँ पे ग्लोबल, सॉरी अपना जो डार्क मटेरियल है, डार्क पार्टिकल जो है, गॉड पार्टिकल जिसे कहा जाता है, उसका जो ढूंढने का जो प्रोसेस है, उस पर जब वो फ्रीक्वेंसी डाली गई और वहाँ से जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मिली है, वो शिव तांडव स्त्रोत में जो वाइब्स निकलती है, उस स्त्रोत पढ़ते वक्त की जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी उस गॉड पार्टिकल ढूंढते वक्त जो निकली थी, वो एनर्जी पैटर्न सेम है। स्वप्निल करंडे साहब ने कहा है, भिवंडी में जो लस टीका लेने के बाद में जो मौत हुई उनके गांव के थे। देखो, मैंने आपको कहा है, मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे, CRN या सिरिन, मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे, मगर आपके जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं ना, ये बात 100% बता देंगे कि यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, वहाँ पे वो रिएक्शन होगी, वहाँ पे वो मौत होगी। तो ये दबा नहीं सकते हैं। विलास जी, गाँव में रहकर कुछ दिन बचा जा सकता है, क्यों इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और क्या भारत में गाँव में तबाह होने वाले? जी, गाँव में इन लोगों को पहुँचने को टाइम लगेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उस गाँव को जगाइए, उस मजदूर को जगाइए। ये लोग क्रांति कर सकते हैं, मिडिल क्लास लोग क्रांति नहीं कर सकते हैं। भाऊ या सगळ्यामध्ये देवाची, अजय गावंडे साहब, इसमें भगवान की इच्छा यही है। अगर उन्होंने ब्लैक एनर्जी वालों को मौका दिया है, तो पॉजिटिव एनर्जी वाले हम जैसे लोगों को भी मौका दिया है जगाने का। तो जगाना इंपॉर्टेंट है, जो जागेंगे वही बचेगा। तो यही भगवान की इच्छा है भाई, सब जागो, इसलिए तो हमको दिया है मौका आपको बताने के लिए। तो क्या शहर छोड़ के गांव में नहीं, सोनू मेश्राम जी, गांव छोड़ के, शहर छोड़ के गांव में नहीं जाना चाहिए। शहरों को और गांवों को दोनों को जगाना चाहिए और सबने रास्तों पे उतरना चाहिए। किसान आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। आप भले महाराष्ट्र में रहते हो, मगर किसान आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। आज ठीक है, कांग्रेस बीजेपी सेना की सरकार है, कल सॉरी कांग्रेस राष्ट्रवादी और सेना की सरकार है यहाँ पे, कल आगे फिर से अगर बीजेपी की सरकार, वो लगवा देगी फिर से किसान बिल, फिर क्या करोगे? कुछ तो कष्ट करो, कुछ तो कष्ट करो। पलंग पे बैठे बैठे क्रांति नहीं होती है, यही मैं कह रहा हूं। मिडिल क्लास लोग क्रांति नहीं कर सकते हैं, क्रांति कर सकता है किसान और मजदूर। वो जो 60-70 करोड़ लोग हैं, किसान और मजदूर लोग, वही क्रांति कर सकते हैं। भौमिक जी, बिल्कुल सारे पेशेंट है, एड्स का पेटेंट है, सार्स का है, कोविड का है, कोरोना का है, SARS-CoV-2 का है, सारे वायरसेस के पेटेंट है। मैंने मेरे 2019-2020 में वह शेयर किए थे हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे। लोक भोळे आहेत, मग राग येतो, पण प्रोग्रामिंगचा पण इफेक्ट आहे, अधिक थोडं त्यात खास। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। ये जो आप टीवी देखते हो ना, ये जो आप टीवी देखते हो, ये जो आप न्यूज़ देखते हो, यहाँ पे जो आपको बताया जाता है, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत टकला हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो ये जो मैटर है ना, ये कुछ मैटर नहीं करता है। एट द एंड नथिंग इज मैटर। मैटर है आप क्या काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो।
आपके काम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, अच्छा है या बुरा है, दैट इज द मैटर। वही तो गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म ही इंपॉर्टेंट है और आपने कर्म छोड़ दिया है और आप बाकी की चीजों को इंपॉर्टेंट दे रहे हो। मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं गोरा हूं क्या, मैं मोटा हूं क्या, मैं फिट हूं क्या। फिट, फिजिकली फिट रहना अलग और मेंटली स्ट्रांग रहना अलग। अगर आप बॉडी बिल्डर हो और आप दिमाग से आप वीक हो और कोई टेंशन आने के बाद अगर डिप्रेस होते हो, दैट फिटनेस डजंट इंपॉर्टेंट, वो कुछ काम की नहीं है। फिटनेस है मेंटल। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, आप मेंटली कितने उस चीज को फेस कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज 4.5 पौने 5 फीट के थे, मगर 6 फीट के अफजल खान को भी उन्होंने मारा था। तो एट द एंड डजंट मैटर हाउ योर हाइट। आपकी हाइट इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी विल पावर क्या है। अगर आपकी विल पावर है तो आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी खत्म कर सकते हो। अगर आपकी विल पावर है तो आप सरकार के ये जो काले कायदे हैं किसानों के, इसको भी आप खदेड़ सकते हो। आपकी विल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी विल नहीं है तो आपका छोटा सा बच्चा भी आपका पराजित कर सकता है, आपको कॉलर पकड़ सकता है। अगर नहीं आपको ये लगता तो जाके थोड़ा सा महाराष्ट्र का इतिहास देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको इतिहास देखना है तो आपने जो मूवी देखी थी अजय देवगन की आई हुई, वो तानाजी, वो तो सिर्फ एक चैप्टर था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज का जो लड़ाई थी उसमें का एक चैप्टर था सिर्फ वो, तानाजी मालुसरे। बाजी प्रभु देखेंगे और तो आप हैरान हो जाएंगे किस परिस्थिति में युद्ध लड़े थे, किस परिस्थिति में जीते थे, किस परिस्थिति में हराया था। औरंगजेब को तख्तो ताज दिल्ली का छोड़ के औरंगाबाद में आके बैठना पड़ा था, हमारे सिटी में। औरंगजेब जो गुजरे हैं उनकी कब्र औरंगाबाद के बाजू में दौलताबाद बोल के एक गांव है, छोटा सा तालुका है, वहाँ पे उनकी कब्र है। तो लड़ते लड़ते आखिर में थक गए, यहाँ पे आके आना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना परेशान किया। तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो ये इतिहास है मराठों का। मोदी साहब को लग रहा है कि वो कर लेंगे, बैठे हैं हम यहाँ पे। टीकाकरण का, वैक्सीन कोड का तो याचिका दाखिल कर चुका 2019 में। जीओएमओ की याचिका मंडे के दिन एक्सेप्ट हो चुकी है। जिनको मैं कहा था जीओएमओ के बारे में याचिका दाखिल करूंगा और बहुत सारे उसमें क्यूरीज थे, उसकी वजह से लेट हो चुका। मंडे के दिन याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है। नंबर उसका जब भी आता है मैं आपको बिल्कुल दूंगा जीओएमओ का। अब है अगला काम 5G के ऊपर। 5G पे भी अब याचिका मैं दाखिल करने जाऊंगा। आप सभी का साथ, आपका सभी का सहयोग रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो अकेले लड़ना, पहले भी लड़ रहा था अभी भी लड़ेंगे। मगर मैं भी एक गुरविंदर सिंह जी, मैं भी एक मध्यम वर्ग फैमिली से आता हूं। आपकी इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप लड़ सकते हो, नहीं तो रोना तो सबसे एट द एंड ऑप्शन आता है। मगर मराठों में रोना नहीं सिखाया जाता है, लड़ना ही सीखना पड़ता है। और यही महाराष्ट्र की खासियत है कि यह महाराष्ट्र में उठता है कोई ना कोई बंदा। अगर मैं नहीं उठता तो कोई और उठता था, मैं उठ गया हूं। उन एमएलए साहब को पूछिए क्यों एलसी लगवा रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों ये लगवा रहे हो। जब आप सांस ले सकते हो इसका मतलब आपके बॉडी में वो वायरस जा सकता है। जब वायरस जा सकता है तो ये लगाना क्यों है। फिर आप ऐसे रखो मास्क, या फिर ऐसे रखो मास्क, या इसके ऊपर 5-5 मास्क रखो। आप अगर सांस ले पा रहे हो इसका मतलब वायरस आपके बॉडी में जा रहा है। इतने बेवकूफ कैसे किया यार। लीक नल है आपका नल लीक है, पानी टपक रहा है, फिर उसमें से पिचकारी निकले या बूंद बूंद पानी गिरे, लीक तो है ना वो।
वही बात है, आपने मास्क ऐसा कितना भी बड़ा लगाओ, आप सांस ले पा रहे हो, इसका मतलब आपके बदन में वायरस जा रहा है। रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब, ये सिंपल लॉजिक है ये। आपने सांस ली, आपके बदन में हवा गई, इसका मतलब वायरस आपके बॉडी में गया। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको इसके ऊपर और एक मास्क लगाना चाहिए, इसके ऊपर और एक मास्क लगाना चाहिए, फिर इसके ऊपर और एक मास्क लगाना चाहिए। जब तक आपके बदन में हवा न जाए तब तक आप मास्क लगाते रहो। समझ रहे आप बात? फौसी क्या कह रहा है? पुट अ 2 or 3 मास्क ऑन योर फेस सो यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यू स्ट्रेन। यानी आप एक मास्क लगाओ, आप दूसरा मास्क लगाओ, आप और उस पर तीसरा लगाओ, फिर आप उस पर चौथा लगाओ, और आप वहां भी लगाओ। समझे? अभी भी समझे कि नहीं समझे? फौसी कह रहा है जब तक आपके गले में आवाज ही नहीं आए तब तक मास्क लगाते रहो। मजाक है। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? अब आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है आपका गला दबाने के लिए, आपकी सांस रोकने के लिए। आप आपके खुद से आस के आपसे सांस रोक रहे हैं। आप आपके खुद के हाथ से आपकी खुद की सांस रोक रहे हो दोस्तों। क्या बोलूं अब मैं यार तुमको? सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मैंने। ये मास्क और एक मास्क। अब ये मास्क के ऊपर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जब आवाज ही नहीं आ रही है तो मैं सांस कैसे ले पाऊंगा? अगर मैं सांस ले पा रहा हूं इसका मतलब मेरे बदन में वायरस जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? वायरस ना जाने के लिए और मास्क लगाने चाहिए। और मास्क जब तक आप सांस ना ले पाओ, जब तक आप सांस नहीं लोगे तब तक आपके बॉडी में वायरस जाने वाला है। तो पुट ऑन योर मास्क। पुट ऑन 1 2 3 4 5 6 7 मास्क। जब तक आप सांस नहीं ले पाओगे तब तक मास्क चढ़ाते रहो। यही कहा है ना फौसी ने साफ भाषा में। ट्राई करो, अगर आपके पास होगा ना मास्क तो लगाओ, और एक लगाओ, और दोस्त से लो उसका भी लगाओ, रुमाल निकालो किसी से लगाओ और बांधो। और देखो जब तक आपको सांस लेने में आसानी जा रही है तब तक वायरस आपके बदन में जा रहा है। वायरस जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, जब तक आप सांस ले रहे हो। क्या? जब तक आपके बदन में सांस जा रही है तब तक आपकी बॉडी में वायरस जा रहा है। तो लगाओ मास्क। 1 2